Dear children, transformation of sentence part 1. This is the video of transformation of sentence. In this video, I will tell you how to change the sentences. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, अफर्मेटिव को नेगेटिव में या नेगेटिव को अफर्मेटिव में. अर्लियर आई टॉट यू द डेफिनेशन ऑफ एन affirmative sentence. An assertive sentence has two kinds, affirmative sentence and negative sentence. An affirmative sentence simply states something. ये किसी चीज़ को सिंपल बिल्कुल साधारण तरीके से बताता है, एक्सप्रेस करता है. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं होता. इट इज़ एनी डिक्लेरेशन दैट इज़ पॉजिटिव, और जो इसमें डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल पॉजिटिव है. एवरीथिंग इन एस, इसमें कहीं पे भी नो नहीं होता है, तो इसीलिए इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. सो एन एफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एन अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस द वैलिडिटी ऑफ ट्रुथ ऑफ एन एजर्शन. जो भी कहा जाता है वैलिडिटी ऑफ ट्रुथ को वो एक्सप्रेस करता है. जैनी इज अ गर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस. यहाँ पे जेनी इज़ अ गर्ल कहा गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. जेनी इज़ नॉट अ बॉय, और हमने इसे यहाँ चेंज कर दिया. हमने कहा कि जेनी एक लड़का नहीं है, तो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है कि समथिंग इज सो, कि कुछ तो है ऐसा. वाइल अ नेगेटिव सेंटेंस विच इज़ पोलर अपोजिट, मतलब समथिंग इज़ नॉट सो, कि ऐसा कुछ नहीं है. हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पे स्लाइड पर देख रहे हैं S+V+O. इसका मतलब है S सब्जेक्ट प्लस V वर्ब प्लस O ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. जहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पर ही हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट एग्जांपल, आई ईट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूँ. आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और फ्रूट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. हाउ टू मेक एन एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. फर्स्ट आई हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. An affirmative sentence always conveys positive or as thing. ये हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है. as thing इट मीन्स हमेशा इसका जवाब, इसका आंसर एस में होता है, कभी इसमें नो नहीं होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस. A sentence is usually made negative in English by placing the adverb not after the finite verbs. Such verbs are. नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट या नो का यूज़ होता है. इसे हम बिना लगाए हुए, बिना यूज़ किए हुए हम नेगेटिव सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं. इट ऑलवेज कन्वेज नेगेटिव और नो थिंग्स. और इसके लिए हम कुछ वर्ब को यूज़ करते हैं, फाइनाइट वर्ब को यूज़ करते हैं. जैसे बी का फॉर्म है इज़, एम, आर, वॉज, वर. इज़न्ट, एंड, आंट. इस तरह से इज़ नॉट, am not, or not, was not, were not, have not, has not, had not, can not, could not, shan't, should not, will, would not. इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट का यूज़ करते हुए नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल. मोहन स्कूल नहीं जा रहा है. यहाँ एजर्शन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, नॉट के साथ है, पॉजिटिव नहीं है, नॉट का यूज़ किया है. देयरफॉर इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. शी कैन नॉट स्विम. यहाँ कैन के साथ हमने नॉट लगाया है, तो ये क्या है, नेगेटिव एजर्शन है. कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव है. यहाँ डिक्लेरेशन सिंपल है, ही इज़ द बेस्ट बॉलर
उसे बेस्ट बॉलर कहा गया है। पॉजिटिव और एस थिंग है। और नेगेटिव सेंटेंस में नो अदर बॉलर इन द टीम इज़ एज गुड एज हिम, कि कोई दूसरा बॉलर उसके जैसा नहीं है। बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस है यहाँ पे। पहले में तो हमने कहा, फर्स्ट सेंटेंस में हमने कहा कि वो बेस्ट बॉलर है, और यहाँ पर नेगेटिव कि उसके जैसा बॉलर नहीं है। तो यहाँ पे नो का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नाउ चिल्ड्रन, सी हियर द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। उसी बात को कैसे कहा गया है नेगेटिव में नॉट लगा करके। ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ नॉट अ रिच मैन। सेकेंड, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये एक कठिन काम है। अफर्मेटिव है, सिंपल एजर्शन है, और हमें जब नेगेटिव बनाना है तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यह एक ईजी टास्क माने सरल कार्य नहीं है। 3 नंबर, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एस्टरडे, अफर्मेटिव है। नोबडी वॉज absent yesterday. 4, she failed to notice him, she did not notice him. 5, Geeta was unable to win the prize, Geeta could not win the prize. वहाँ पर हमने was unable लगाया था कि वो उसको प्राइज़ को जीतने में असमर्थ थी, सक्षम नहीं थी। और गीता कुड नॉट विन द प्राइज़, यहाँ कुड के साथ हमने नॉट का यूज़ किया है नेगेटिव बनाने के लिए। एंड हियर चिल्ड्रन, यू विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। 1 नंबर, माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस। आपने यहाँ देखा कि माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया है। एंड चिल्ड्रन, सेंटेंस 3, ही डजंट वर्क एनीवेयर। डजंट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डज नॉट। हम डज नॉट लिखते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्टेड में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो हम इसे डजंट लिखते हैं। 4 में भी दे डोंट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का, दे डोंट इवन ट्राई। 5, आई डोंट हैव माई ईमेल ID एट, यहाँ पर हमने डू नॉट को क्लियरली लिख दिया है। 6, दे वॉन्ट, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम ऐसा लिखते हैं। 7 में आप देखेंगे कि इज़ नॉट को सीधे तरीके से लिखा गया है। 8 में यू डोंट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डू नॉट। चिल्ड्रन, यू हैव टू यूज in making negative sentences contracted form of will not, do not, does not. And children, in this picture you are looking a dog. एक डॉग की पिक्चर बनी है। अब इस पर एक affirmative and a negative sentence given here. The dog was too weak to walk. Dog was too weak, इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए द डॉग वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, यहाँ पर कुड नॉट वॉक की वो चल नहीं सका। यहाँ पर हमने कुड नॉट का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए लिखा है। अब अफर्मेटिव में द डॉग वॉज टू वीक, और नेगेटिव में द डॉग वॉज सो वीक दैट इट कुड नॉट वॉक। इसी तरह से आपको भी कुछ और सेंटेंस बनाने हैं। I will tell you some more examples of negative sentences. 1, they did not eat in the dining room. They did not, हमने यहाँ did के साथ not का प्रयोग किया है। 2, we will not tell you the answer. will के साथ हमने not का प्रयोग किया है। आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में want, WON के बाद आप एपिस्ट्रॉफी का कॉमा और T लगा सकते हैं। Mohan will not go to school tomorrow. He does not go to play cricket. My mother will not cook food for me. इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है। And children, you will see here long form and short form. ये long form do not, does not,
ये लॉन्ग फॉर्म है, और जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले फर्स्ट यू हैव टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, देन यू हैव टू चेंज इनटू नेगेटिव, फिर आपको नेगेटिव में उसे चेंज करना है। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, ये अफर्मेटिव है। लेकिन जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, आई डू नॉट लिव इन इंडिया या आई डोंट लिव इन इंडिया, आई डोंट लिव इन अमेरिका, आप शॉर्ट फॉर्म लगा करके भी नेगेटिव बना सकते हैं। आई डू नॉट लिव इन अमेरिका भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सम मोर एग्जाम्पल्स आई विल गिव हियर एंड यू हैव टू राइट। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ नॉट अ डॉक्टर। इट इज़ रेनिंग नाउ, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। सुहाना इज़ डांसिंग, सुहाना इज़ नॉट डांसिंग। पिकाक इज़ और नेशनल बर्ड, पिकाक हमारा नेशनल बर्ड है। अ पैरट इज़ नॉट आर नेशनल बर्ड, पैरट हमारा नेशनल बर्ड नहीं है। द मैन हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बाय सनसेट। अब मैन हैड नॉट कंप्लीटेड, हैड के बाद हमने यहाँ पर नॉट लगाया है। आप हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं, हैडन लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इफ़ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, you have to write negative sentences, but first you have to make some more affirmative sentences, then change into negative.